नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी एडू क्लासेस में। आज हमारी यह क्लास काफ़ी दिनों के बाद आई है। तो आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य के इतिहास, जो कि आदिकालीन साहित्य के विषय में हम आज चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों को भी हम देखेंगे। और यह जो हमारी चर्चा होगी वह वन लाइनर प्रश्नों की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों आज की हम अपनी क्लास। और यहाँ हम देखते हैं कि यह हमारे क्लास का जो मुख्य तथ्य है आदिकालीन साहित्य, उसकी कौन कौन सी रचनाएं हैं आदिकालीन की, आदिकालीन के रचनाकार कौन कौन से हैं, उनके रचयिता कौन कौन से हैं रचनाओं के, और उसके अन्य पक्षों को भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। यहाँ देखते हैं हम पहला प्रश्न है, श्रावकाचार किस कवि की रचना है। अगर हम बात करते हैं कि श्रावकाचार, तो श्रावकाचार क्या है, तो जो श्रावकाचार है इसको हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना कहा जाता है। अब इसके रचयिता कौन हैं, तो इसके रचयिता हैं देवसेन। और यह जो देवसेन है इनको जैन आचार्य भी कहा जाता है, अर्थात प्रथम जैन आचार्य कौन है, तो वह है देवसेन। ठीक है। और यह जो श्रावकाचार है वह जो रचना है उसका रचना काल कब है, तो वह है 933 ईस्वी, और इसे ही हिंदी की प्रथम रचना कहा जाता है। और यह जो प्रथम रचना कहा किसने है, तो यह डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। ठीक है। और यह जो श्रावकाचार है वह श्रावक धर्म के उल्लेखों के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम कुछ अन्य तथ्यों की भी। तो यह जो देवसेन है इनकी जो रचना श्रावकाचार है, इनकी अन्य रचनाएं भी हैं जो कि नाम है नए चक्र, दर्शनसार, भाव संग्रह, आराधनासार, तत्वसार, सावय धम्म दोहा। ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दोहा कोश के रचयिता कौन है। दोहा कोश के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं हमारे सरहपा। सरहपा क्या है, तो सरहपा को सिद्ध साहित्यों के अंतर्गत माना जाता है। और यह जो सिद्ध साहित्य हैं उनकी संख्या 84 थी। और इन सिद्ध साहित्य के जो व्यक्ति रहते थे, या फिर कहें हम कि जो ये सिद्ध रहते थे, इनके नाम के आखिरी अक्षर में पा जुड़ा हुआ रहता था। जैसे कि यहाँ पर है पा, अर्थात यह जो सिद्ध है इनका मूल नाम सरह है और इनके नाम के आगे पा जुड़ा हुआ है। यह जो पा है यह एक आदर सूचक शब्द के रूप में लगा हुआ है। जैसे हम किसी को भी अगर हम पुकारते हैं अपने से बड़े लोगों को, तो उनके लिए जी का प्रयोग करते हैं। अगर हम पहले कहें तो श्रीमान कहते हैं, या फिर आखिरी में अगर हम कहें तो उनके नाम के आगे हम जी का प्रयोग करते हैं। वैसे ही सिद्धों के लिए आदर सूचक के रूप में पा शब्द जोड़ा जाता था। ठीक है। और सरहपा को हिंदी के प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है। हिंदी के प्रथम कवि के रूप में तो जाना ही जाता है, लेकिन सिद्धों में ये सबसे पुराने कवि थे। ठीक है। और इनको ही, या फिर कहें कि इनकी जो भाषा थी, इनकी भाषा के लिए डॉक्टर बच्चन ने कहा है कि आक्रोश की भाषा का पहला जो प्रयोग है, जो सबसे पहला प्रयोग है, वह किस में दिखाई देता है, तो वह सरहपा में दिखाई देता है। और यह जो दोहा कोश है इसका संपादन किसने किया, तो इसका संपादन किया है डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने। अर्थात दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची के द्वारा किया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है। यह जो भारतेश्वर बाहुबली रास है इसके रचयिता हैं शालिभद्र सूरि। अगला प्रश्न हम इसी क्रम में देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमात्म प्रकाश व योगसार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन है। यह जो गद्य रचना है इसके रचयिता हैं जोइंदू। अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है। इस रचना के रचयिता हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। अगला प्रश्न है, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है। यह जो भाषा सर्वेक्षण है यह किसकी रचना है, तो यह है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना।
और डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन का जो नाम है वह एक इतिहासकार के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया। अर्थात यहाँ ये कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ है वह किस भाषा में लिखा गया, तो वह लिखा गया है फ्रेंच भाषा में। और पुस्तक का नाम क्या है, तो पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। अब हम बात करते हैं कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं तासी, अर्थात इनका पूरा नाम है गारसा द तासी। यह कहाँ के रहने वाले थे, तो यह रहने वाले थे फ्रांस के। अब यहाँ हम कहें कि इस पुस्तक के प्रकाशन वर्ष को हम देखते हैं, तो ये इस जो पुस्तक का प्रकाशन वर्ष है वह 2 भागों में किया गया इसका प्रकाशन, और पहले का है 1839 ईस्वी, दूसरे का है 1847 ईस्वी। इसी भाग को आगे 3 भागों में प्रकाशित कराया गया, और यहाँ तीसरे भाग का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1871 ईस्वी कहा जाता है। और इसके तीनों भागों को प्रकाशित किया गया है। अब यहाँ हम बात करें तो यहाँ कहते हैं कि इस पुस्तक में कितने कवि हैं। अगर हम बात करें तो इस पुस्तक में कितने कवि हैं, तो वह हैं 738 कवि। और जो ये 738 कवि हैं इनमें हैं हिंदी के 72 कवि, और बाकी किस भाषा के कवि हैं, तो बाकी जो सभी कवि हैं वह उर्दू भाषा के कवि शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है। तो अगर हम कहें कौन सा है, तो वो भाई उसका उत्तर हमारे प्रश्न में ही मिल जाता है। इसका उत्तर है द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। यह पुस्तक किस भाषा में है, तो यह है अंग्रेजी भाषा में। अब हम कहें कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। इसमें कवियों की संख्या कितनी है, तो कवियों की संख्या है 952 कवि। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ये कौन है, सा है प्रश्न का उत्तर। तो यह प्रश्न का उत्तर है शिव सिंह सरोज। अर्थात यहाँ प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा में ही हिंदी साहित्य का प्रथम, तो हिंदी भाषा में ही हिंदी साहित्य का प्रथम कहा जा रहा है, तो यह शिव सिंह सरोज है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी। और इसमें कवि कितने हैं, तो इसमें कवि हैं 838 कवि। और यहाँ यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि हिंदी भाषा में इसे दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास कहा जा रहा है। यहाँ तो प्रथम इतिहास कहा जा रहा है, लेकिन इसे दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कि यह अगर दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास है तो पहला कौन सा है, तो भाई पहला इतिहास है यह कौन सा है, तो महेश दत्त शुक्ल की पुस्तक है। और वह पुस्तक का नाम क्या है, तो पुस्तक का नाम है भाषा काव्य संग्रह। पहला इतिहास हिंदी भाषा में ही हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ भाषा काव्य संग्रह। और वही उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो उसका प्रकाशन वर्ष है 1873 ईस्वी। तो यहाँ यह जो प्रश्न है इसी प्रश्न को हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर अपभ्रंश को पुराने हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान। अर्थात उत्तर अपभ्रंश को पुराने हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन हैं, तो वह हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और गुलेरी जी का जो नाम है वह हिंदी कहानियों में भी बहुत प्रचलित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान। तो जो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान हैं वह है राहुल सांकृति यायन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है, तो वह है दामोदर शर्मा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है, तो अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं हेमचंद्र। यहाँ कहा जा रहा है कि अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं द्वारा विरचित
मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? तो यह जो मिश्र बंधु विनोद है वह 4 भागों में विभाजित है। अब इसका प्रकाशन वर्ष अगर हम कहें तो प्रथम 3 भागों का, जो प्रथम 3 भाग हैं उसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी और चौथे का प्रकाशन भाग है 1934 ईस्वी। ठीक है, और यह जो मिश्र बंधु हैं वह लखनऊ के निवासी हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वीरगाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी? तो यह वीरगाथा काल को संधि एवं चारण काल की संज्ञा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दी है। अगला प्रश्न है, आसगु कवि की रचना है। आसगु कवि की कौन सी रचना है? तो प्रश्न का उत्तर है चंदनबाला रास। अगला प्रश्न है, पौमचर्यु के रचयिता कौन है? तो पौमचर्यु के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं स्वयंभू। अगला प्रश्न हम देखते हैं, शब्दानुशासन की रचनाकार। तो जो शब्दानुशासन के रचनाकार हैं वह है हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? तो पाहुड़ दोहा जो है वह है राम सिंह की रचना। अगला प्रश्न है, प्राकृत पैंगलम किस कवि की रचना है? तो जो प्राकृत पैंगलम है यह रचना है लक्ष्मीधर की। अगला प्रश्न है, ड़य कुमार चर्यु के रचनाकार कौन है? तो ड़य कुमार चर्यु के रचनाकार हैं पुष्पदंत। अगला प्रश्न है, जयमयंक जसचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं मधुकर कवि। यही एक प्रश्न आता है कि जो ये जयमयंक जसचंद्रिका है तो इसके रचनाकार मधुकर कवि हैं, तो जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो जो जयचंद्र प्रकाश हैं उसके रचनाकार हैं, आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसका उत्तर हम आपको अगले वीडियो में देंगे। ठीक है, यह आज का हमारा प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? तो उपदेश रसायन के रचनाकार हैं जिनदत्त सूरि। आज हम 25 प्रश्नों को देखेंगे और अगले 2 प्रश्न जो हैं आखिरी उनको हम देखते हैं और उसके बाद हम अगले वीडियो में बाकी प्रश्नों को हम साझा करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ड़य कुमार प्रतिबोध के रचयिता हैं। अगर हम प्रश्न को देखें तो प्रश्न का नाम क्या है? कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? तो कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता हैं सोमप्रभ सूरि। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को आदिकाल का नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आज हमने 25 प्रश्नों को देखा, समझा और उससे बहुत सारे तथ्यों को सीखा है। अब आगे के कुछ जो प्रश्न हैं वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको इन प्रश्नों से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या फिर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिए। हम आगे उन वीडियो में उन चीज़ों को ज़रूर शामिल करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।